गरीब का रक्षाबंधन। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि सौम्या अपनी मम्मी रीता से बोल रही थी कि मम्मी चलो रक्षाबंधन खरीद कर आते हैं। तो रीता बोलती है हाँ बेटा रक्षाबंधन आने ही वाला है। तो दोनों माँ बेटे रक्षाबंधन की दुकान पे पहुंच जाते हैं। दोनों लोग मिल के 100 रुपये का रक्षाबंधन खरीदते हैं। जब दुकानदार पैसे मांगता है तो रीता के पास सिर्फ 10 रुपये ही थे। दुकानदार बोलता है जब जेब में पैसे नहीं थे तो इतनी बड़ी दुकान पे आने की क्या ज़रूरत थी और मेरा समय बर्बाद करने की। दोनों को बेइज्जत करने लगता है तो दोनों उस दुकान से चले जाते हैं। छोटी दुकान पे आते हैं और एक 5 रुपये का कलावा खरीदते हैं क्योंकि रक्षाबंधन 5 रुपये का नहीं मिल रहा था। तो सौम्या बोलती है कि मम्मी भाई के पसंद का मिठाई तो खरीद लो, रक्षाबंधन तो मैं खरीद नहीं पाई। तो भाई को पसंद था मिल्क केक जो 500 रुपये किलो था और रीता के पास सिर्फ 5 रुपये ही बचे थे। अफसोस मन से बिना मिठाई लिए घर आ जाते हैं और अगली सुबह रक्षाबंधन का त्यौहार था। अमीर भाई बहन अपने मन पसंद कपड़ा पहनते हैं और बहन अपने भाई के पसंद का रक्षाबंधन बांधते और मन पसंद की मिठाई खाते और खिलाते हैं। भाई भी अपनी बहन के पसंद का गिफ्ट देते हैं। इस तरीके से त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह है गरीब परिवार जिसमें सौम्या अपने भाई को रक्षाबंधन के नाम पे कलेवा बांधती है और मिठाई के जगह पे चीनी खिलाती है। तो आरो बोलता है कोई बात नहीं बहन, इस बार हम लोग गरीबी में हैं और इस त्यौहार को इस तरह मनाए हैं, अगली बार शायद कुछ अच्छा हो जाए। रीता बोलती है कि बच्चे कितना वक्त से पहले ही समझदार हो गए हैं। अगली सुबह दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। भाई ने जो बहन को गिफ्ट दिया और बहन ने किस तरह से रक्षाबंधन दिया भाई को सब आपस में दिखा रहे थे। वहीं पे सौम्या कोने में बैठकर अफसोस मना रही थी। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है। रीता एक लड़की को जन्म देती है। 2 बच्चे थे। खर्चा थोड़ा और बढ़ता है। रीता एक लड़की को जन्म देती है जिसमें 2 बच्चे थे, अब 3 बच्चे हो गए। खर्चा थोड़ा सा और बढ़ गया। एक एक करके दिन बीतता है और फिर से रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था। तो टीचर स्कूल में रक्षाबंधन का कंपटीशन रखती है। रक्षाबंधन का कंपटीशन सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं और घर जाकर के सभी लोग अपने अपने पसंद का रक्षाबंधन बनाते हैं। तो यहाँ पे सौम्या और आरो भी घर आते हैं और मम्मी से सामान मांगते हैं। लेकिन उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा घर में सामान है ही नहीं और ना ही मेरे पास पैसे हैं। दोनों भाई बहन घर के कुछ पुराने कपड़ों में से निकालते हैं मोती, सितारा और कलेवा लगाकर बहुत ही सुंदर राखी तैयार करते हैं। तो सौम्या बोलती है कि भाई हम लोगों का रक्षाबंधन नंबर 1 होगा। और सौम्या का बात सच होता है। जब स्कूल में जाते हैं तो कंपटीशन में सबसे अच्छा रक्षाबंधन सौम्या और आरो का था। टीचर और सभी लोग बहुत खुश होते हैं और दोनों को इनाम भी मिलता है। जब इनाम लेकर के दोनों घर आ रहे थे तो रास्ते में ढेर सारा रक्षाबंधन का दुकान लगा था। दुकान को देखते हुए दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो लोग घर जाते हैं और अपनी मम्मी को वो आइडिया बताते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है कि इसमें खर्चा लगेगा। वो दोनों बच्चे बोलते हैं कि मम्मी हम लोग होममेड रक्षाबंधन बना करके बेचेंगे जिससे हम लोगों को पैसा भी मिलेगा। पहले तो रीता मना करती है फिर मान जाती है और घर के ही कुछ वेस्ट मटेरियल से सुंदर सुंदर राखी बना कर के मार्केट में ले जा कर के बेचने लगते हैं। सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ लगा कर के रक्षाबंधन बेचते हैं। लेकिन उनकी दुकान पे कोई भी नहीं आता है। बड़े बड़े दुकान लगे हुए थे, सब वहीं से खरीदते हैं। एक कस्टमर आता भी है तो उसे पसंद नहीं आता। बोलती है कि मेरे भाई को ऐसा रक्षाबंधन पसंद ही नहीं आएगा। तो रीता मन में सोचती है कि भगवान मेरी इतनी परीक्षा मत लो, कुछ चमत्कार कर दो। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर के रुकती है और उसमें से स्नेहा निकलती है और रक्षाबंधन खरीदने लगती है। उसे रक्षाबंधन बहुत पसंद आता है। वो 30 रुपये का एक और 60 रुपये का 2 लेती है। तो रीता बोलती है कि आप मेरी पहली कस्टमर है 3 दिन के बाद। तो स्नेहा बोलती है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी राखी की दुकान है इसीलिए आपकी दुकान से कोई नहीं खरीद रहा। आप ऐसे जगह पे दुकान लगाइए जहाँ पे एक भी दुकान ना हो। स्नेहा की बात रीता को समझ में आ जाती है। वो बहुत ही हाई सोसाइटी कॉलोनी में जाकर के अपना राखी बेचने लगती है। तो वहाँ पे ढेर सारे कस्टमर आते हैं और उसकी राखी हाथों हाथ बिक जाती है और ढेर सारा इनकम भी होता है। इस बार का रक्षाबंधन उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मनाया। रीता गई मार्केट और दोनों बच्चों के लिए नया कपड़ा लिया। दोनों भाई बहन नया नया कपड़ा पहने और मनपसंद की मिठाई लेकर के आए और अपना रक्षाबंधन बहुत ही अच्छी तरीके से मनाए। पैसा बच जाने के बाद सारी चीज़ खरीदने के बाद कुछ पैसे बच गए थे तो उन दोनों ने उन पैसों से खाने पीने चीज़ का दुकान खोल लिया।